हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने आया हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पूरी दुनिया में मुसलमान इतना गरीब क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से मुसलमान इतना गरीब है, क्या इसके पीछे कुछ राज है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पूरा दुनिया में एक प्लान किया हुआ है। उसमें सबसे ऊपर जो है वो यहूदी है, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद अदर्स जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग ये सोचता है कि अगर मुसलमान फिर से खड़ा हो जाए, फिर से मुसलमान का माली हालत अच्छा हो जाए तो ये लोग फिर से दुनिया में राज करेगा। इस वजह से जितना मुस्लिम कंट्री है, जितना मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरा दुनिया में, इसको गरीब रखा गया है। पहले एग्जाम्पल आप लोग देख लो, फ़िलिस्तीन और इज़राइल में। इज़राइल का जो जॉबलेस पीपल है, जिसके पास जॉब नहीं है, वो सिर्फ 6% है। और फ़िलिस्तीन में रहने वाला जो लोग है, गज़ा में रहने वाला जो लोग है, वो लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है 46%। दोनों ही ममालिक मुसलमान इतना गरीब करके रखा हुआ है, इतना चाप के रखा हुआ है कि वो लोगों का जो लेबर वाला काम वो सब मुसलमानों को देकर करवाता है। उसके ही सरजमीन पे उसको ही लेकर वो लोग को ही यूज़ करके अपना बिल्डिंग बनवाता है। वो लोगों की ज़मीन पे इतना गरीब करके रखा है। और यूरोप एक सिस्टम करके रखा हुआ है कि कोई यहूदी यूरोप में ज़मीन खरीद नहीं पाएगा। यूरोप में प्रॉपर्टी लेना यहूदी के लिए इल्लीगल है। अब हिंदुस्तान और इंडिया का बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो चल रहा है, इंडिया में जो चल रहा है, कोई गवर्नमेंट के जॉब में मुसलमान को रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट मुसलमान का नहीं हो रहा है। कोई भी बड़ा कंपनी में मुसलमानों को लिया नहीं जाता है। मेरे जैसा बहुत एजुकेटेड पीपल मुसलमान जो इंडिया में है, सबको जॉबलेस करके रखा हुआ है। किसी के पास जॉब नहीं है। ये पॉलिटिक्स है मुसलमान को गरीब रखने के लिए। और इसको छोटे से छोटा काम करवाया जा रहा है। छोटे छोटे काम के लिए लोगों को छोड़ दिया है। लेबर का काम, रेडी वाले का काम, पान दुकान वाला काम, ये सब छोटा छोटा काम मुसलमानों के लिए छोड़ के रखा हुआ है। मेरा खुद का जो क्वालिफ़िकेशन रखा हुआ है, मेरा डिग्री रखा हुआ है, मैं
250 से 300 कंपनी के पास अपना CV भेजा, लेकिन कोई भी मुझे रिक्रूट नहीं किया, कोई भी मुझे नहीं लिया। मैं कोई गवर्नमेंट में ट्राई नहीं किया, क्लियर का कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लियर नहीं किया। मैं जो बोल रहा हूँ प्राइवेट वाला, आज भी मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे में काबिलियत ये है कि 16-16, 18-18 घंटा हम लोग ड्यूटी करने के लिए काबिलियत रखते हैं। डिग्री ग्रेजुएशन का है, कुछ भी कंपनी में कोई भी पोस्ट में दे दो, हम लोग आसानी से कर पाएंगे। कोई भी पोस्ट, सेल्स में दे दो, मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजमेंट में दे दो, ऑफिस वर्क में दे दो, ऑफिस का हिसाब रखने में दे दो, अकाउंटिंग में दे दो, नो प्रॉब्लम। हम लोग काबिलियत है बिजनेस हैंडल करना, लेकिन 300 से 350 से ज़्यादा जगह में अपना CV अपलोड किया है, वो भी 10th में 5 डिवीज़न लेके, और वो आज वाला 5 डिवीज़न नहीं है, वो 2009 वाला 5 डिवीज़न है, जहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ता था। कोई जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया, जॉब मिला, जॉब किया, लेकिन उसमें कुछ सैलरी नहीं मिला। तो इसलिए इस टॉपिक पे आज मैं बात करने आ गया। पूरा दुनिया में पॉलिटिक्स करके मुसलमान को गरीब रखा जा रहा है, ताकि दुनिया भर का जो छोटा छोटा काम है वो मुसलमानों को देकर करवा जाए। लेबर का काम बोलो, ड्राइविंग का काम बोलो, फार्मिंग का काम बोलो, जो सबसे निचले स्तर वाला काम है, मुटिया का काम बोलो, डिलीवरी का, सिलेंडर सर पे उठा के, कंधे पे उठा के डिलीवरी करने का काम बोलो, जो सबसे तकलीफ़दायक काम है वो मुसलमानों के लिए छोड़ दिया गया है, और उसमें पैसे इतना कम दिया जाता है कि वो गरीबी से निकल ना पाए। इंडिया में ना प्राइवेट कोई कंपनी मुसलमानों को जॉब देता है, और ना कोई गवर्नमेंट का तो बात ही छोड़ो। इतना जस्टिस है मुसलमान लोगों को नहीं मिलेगा, इतना टीचर से मुसलमान लोगों को नहीं मिलेगा, इतना IAS IPS है नहीं मिलेगा। ऑफिसर वाला जो है उसमें क्या होता है, उसमें घूस वाला काम होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो जितना बड़ा घूस देखवाएगा उसको लेगा। तो जो ऐसे ही गरीब है वो कैसे उतना घूस देने पड़ेगा, कैसे वो लोग दे पाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी पैदा ही क्यों हुआ, पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में आया ही क्यों, गरीबों को गरीबी से निकलवाने के लिए। जो गरीब है जॉब उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो घूस दे पाएगा उसको नौकरी मिलेगा। इतना स्कूल टीचर है, देख लो, एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। अगर 20 या 30 लाख कोई देने वाला औकात रखेगा तो वो लोग बिजनेस करेगा, वो नौकरी क्यों करेगा। मुसलमानों के लिए छोड़ के रखा हुआ है सिलाई का काम, लोहारों का काम, बुनाई का काम, और क्या, छोटे से छोटा काम मुसलमानों के लिए छोड़ के रखा हुआ है। कोई भी अच्छा पोस्ट में दुनिया भर में जितना कंपनी में अच्छा पोस्ट में मुसलमानों को नहीं लेता है। कोई न्यूज़ चैनल में आप दिखाओ कितना मुसलमान एंकर है, मुस्लिम लोग का कोई भी क्वालिफाइड नहीं है,
मेरे जैसा बहुत ग्रेजुएट इंडिया में पढ़ा हुआ है, घर घर में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सब जॉबलेस है। उससे बेहतर जो 8 साल से किसी होटल में काम कर रहा है, क्योंकि उस उम्र से वो पैसा कमा रहा है। 15 साल आप पढ़ाई में देके क्या कमा रहे हो, और उस उम्र से कमा कमा के आप 15 साल में जो नौकरी मिलेगा उससे ज़्यादा पैसा होटल में काम करके कमा लेगा। पढ़ाई में क्यों जाएगा? 15 साल अपना लाइफ का स्पॉइल क्यों करेगा? मिलिट्री में देखो कोई मुसलमान नहीं है, पुलिस में देखो कोई मुसलमान नहीं है, पोस्ट ऑफिस में जाके देख लो नहीं मिलेगा। तो यही रियलिटी है पूरा दुनिया का, इंडिया का, सब जगह यही रियलिटी है कि मुसलमानों को गरीब रखो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है पैलेस्टाइन और इज़राइल का है। दो ममालिक पास का है। इज़राइल में अनएम्प्लॉयमेंट पे आपका सिर्फ 6% और फ़िलिस्तीन में है 46%। ये दुनिया का रिकॉर्ड है और इंडिया का रिकॉर्ड। मुसलमान गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो आज आप लोगों के सामने ये टॉपिक रखने का मन किया, आप लोगों के सामने रखा है। यही इंडिया का रियलिटी है, यही रियल इंडिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।